आज डिजिटल खोखा के प्लेटफॉर्म से लाइव जा रही हूँ। डिजिटल खोखा जैसे कि अभी हमारे जो पुराने सेशन हुए थे उसमें हमारे टीम मेंबर्स ने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डीके इज़। डीके इज़ बेसिकली अ मीडिया हाउस इन विच वी आर मेकिंग स्टार्टअप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो टू अ लेवल कि वो अपनी ना सिर्फ सेल्स इंक्रीज़ कर सकें बल्कि एक ब्रांड आइडेंटिटी भी बिल्ड कर सकें। सो आज का जो सेशन है बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है और वो उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं एज अ मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और एज अ मीडिया बायर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ मीडिया बाइंग या मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट या मीडिया बायर होता क्या है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स करती हैं या इन हाउस टीम बिल्ड करती हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्रांड को अवेयर करने के लिए या फिर अपनी इंगेजमेंट को अपने ऑन पेज ऑफ पेज इंक्रीज़ करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं वो मीडिया बायर्स क्रिएट करते हैं। वो मीडिया बायर्स बिल्ड करते हैं देन उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू फेसबुक प्लेटफॉर्म ओनली। वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, गूगल, हर तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसके थ्रू आपकी मीडिया ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। बट फॉर नाउ बिकॉज इट्स अ स्टार्ट एंड फेसबुक इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई वी आर here to know how this platform actually works and how creative managers, creative designers and especially brand managers should evaluate their strategies and amalgamate them together to make it a successful brand. So this is a Facebook account और मैं फर्स्ट स्टेप से बताना शुरू करूँगी कि हम बिजनेस मैनेजर की तरफ किस तरीके से जाते हैं। सो बिजनेस मैनेजर बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू एड्स प्लेस किए जाते हैं। मीडिया बाइंग में जो स्पॉन्सर्ड एड्स हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन होते हुए नज़र आते हैं उसे कहते हैं मीडिया बाइंग, और जो वो एड्स रन करता है वो मीडिया बायर होता है बेसिकली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मीडिया बायर्स अलग होते हैं, कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया बायर्स अलग होते हैं। बाय कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स आई मीन बिलबोर्ड्स, डिजिटल साइनेज सॉल्यूशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोस, ये सारे कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। सो आज हम फेसबुक की तरफ जाएंगे जो कि हमारा सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा। प्रोफाइल के ऊपर ये एड्स मैनेजर का एक आइकन होता है जिसको अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये एक पोर्टल खुल जाएगा। दैट पोर्टल इज़ बेसिकली योर एड्स मैनेजर। सो बिजनेस मैनेजर के अंदर एक एड अकाउंट होता है, एक एड मैनेजर होता है जिसके थ्रू आपके एड्स रन किए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंपेन रन करनी है तो सबसे पहले यहाँ से आपने अपना एड अकाउंट चूज़ करना होगा। लेट्स से सो दिस इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट। अगर हम इसके एड अकाउंट को देखें तो इसके एड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स रन हुई हैं। अब ये कैंपेन्स क्रिएट कैसे की जाती हैं दैट इज़ टुडेज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्रिएट का एक बटन है, इस क्रिएट के बटन से आपको एक डिटेल्ड फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। यू नीड टू फिल दैट फॉर्म टू क्रिएट एन एड। सो बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो अगर हम ये टूल्स के आइकन को क्लिक करें तो उसके अंदर हमारे पास एक डिटेल्ड एनालिसिस है ऑफ बिजनेस मैनेजर, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी बिजनेस सेटिंग्स आ जाती हैं, फिर हमारी ऐड के अकाउंट की क्वालिटी आ जाती है। मैं एक एक करके आपको ये बताना शुरू करूँगी कि हर टैब इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस सेटिंग्स में जाएं, बिजनेस सेटिंग्स में आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, आप सिस्टम यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूज़र ए हूँ और आपकी कंपनी ने एक और यूज़र बी है जिसको आपने लिमिटेड एक्सेस देना है, तो आप दो तरह के एक्सेसेस दे सकते हैं। एक एडमिन एक्सेस होता है, एक एम्प्लॉय एक्सेस होता है। जो एडमिन एक्सेस होता है वो बेसिकली आपके पूरे एड अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है,
वो एक्सेस आप अगर किसी को देंगे तो वो आपका एड अकाउंट डिलीट भी कर सकता है, आपका पेमेंट मेथड भी देख सकता है और आपके अकाउंट को आगे सेल आउट भी कर सकता है. सो दैट एडमिन एक्सेस इज अ वेरी क्रूशियल एक्सेस दैट ओनली ब्रांड ओनर्स और ब्रांड मैनेजर्स शुड हैव. अगर आपने अपनी किसी एजेंसी को एक्सेस देना है या किसी एम्प्लॉय को एक्सेस देना है तो वो एम्प्लॉय एक्सेस कहलाता है, जिसके अंदर आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो आपके एड अकाउंट को ना डिलीट कर सके, ना किसी को सेल आउट कर सके, ना ही आपकी कैंपेन्स को ओवर बजट कर सके. सो एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल हियर. अब आ जाए अकाउंट्स के ऊपर. अकाउंट्स के अंदर हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर के अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं. उन मल्टीपल पेजेस के अंदर हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके के एक्सेसेस जो है वो दे सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक ये इंडिविजुअल है, इससे हमने अपने मैसेजेस रिप्लाई करवाने हैं या कमेंट्स रिप्लाई करवाने हैं तो कम्युनिटी एक्सेस दिया जाएगा. अगर कोई सोशल मीडिया मैनेजर है जिसे सिर्फ कंटेंट पब्लिश करना है तो उसे सिर्फ पब्लिश एक्सेस दिया जाएगा. देन अगर किसी को आपने सिर्फ एड्स क्रिएट करवाने हैं तो उसको सिर्फ वो एक्सेस दिया जाएगा. एंड अपॉन क्लिकिंग दिस एक्सेस यू कैन असाइन दिस रोल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जो कि सिर्फ वो एक स्पेसिफिक रोल ही इंजॉय करेगा. तो apart from it, then we can have multiple ad accounts. So the total number of ad accounts that a business manager can hold is limit to 50. But it all depends that how much monthly revenue you are holding for Facebook. So for example, we have brands like PTC and we have brands like Telenor, जिसके अंदर 17 से 18 ad accounts भी होते हैं. अभी हमारे पास जो हम जिस बिजनेस मैनेजर को देख रहे हैं उसकी स्पेंडिंग कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसके अंदर हमें एक एड अकाउंट क्रिएट करने की लिमिटेशन है. ये लिमिटेशंस इंक्रीज भी हो सकती हैं, मजीद रिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस विद द ब्रांड एंड द रेवेन्यू दैट यू आर जनरेटिंग फॉर फेसबुक. Then you can integrate your apps with it, then you can integrate your Facebook catalog with it, Facebook shop with it. आपको कोई चीज़ खुद से क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने WhatsApp के बिजनेस अकाउंट को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि जितने एड्स आप यहाँ पे रन करें वो सारे एड्स इंटीग्रेटेड एक ही प्लेटफॉर्म पे विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स नजर आए. देन वी हैव डेटा सोर्सेज. यहाँ पे हमें पिक्सेल्स इंटीग्रेट करने पड़ते हैं ताकि हमारी वेबसाइट, हमारा गूगल अकाउंट, हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, everything should be very linked together so that we can have a very clear idea of our audiences, of our spending. हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कहाँ जाके क्लिक करती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट और अ डेटा एनालिस्ट टू चेक, ताकि वो ब्रांड को एक ऐसा स्कोप एक्सप्लेन कर सके जिसके ऊपर उनके बिजनेस गोल्स जो है वो डिफाइन हो सके. इसके अलावा हम कस्टम कन्वर्जन्स भी क्रिएट कर सकते हैं. In this session, I'll be only telling briefly about every option we have available in Business Manager, but for a detailed analysis, we need to schedule 2 to 3 more sessions to understand the concept of Business Manager because it is very vast in terms of working and also in terms of how effectively we can use this platform. सो अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल ऑल चीज़ें हैं. आप अपने पेमेंट सेक्शंस कर सकते हैं. इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट को या एक बिजनेस बायर को पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी बिजनेस अकाउंट की वेरिफिकेशन. सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन दैट नीड्स टू बी डन वेरी एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बिकॉज अब फेसबुक विदाउट द वेरिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है. You have to fill in this information, you have to submit the verification. If the verification gets approved, your account is now legally linked to Facebook, legally you can say registered with Facebook. अब आपके अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम होगी तो we as Facebook consultants or Facebook supporters will get back to you in time because now we are obliged to get back to your queries. But without the verification, आपके business account के ब्लॉक होने के बहुत ज़्यादा chances हैं. Now let's get back to what our original motto was. That is related to Ads Manager. How we can create campaigns and how business managers or account managers should define the criteria of creating a successful business campaign. So
Upon clicking on the create section, if we can see, we have 3 type of objectives: awareness, consideration, and conversion. So it's a funnel. In Facebook, it's very important for us to understand how our artworks should be made, how our content should be analyzed, and how we need to decide the color psychology based on our customer reviews or based on our customers' engagement. So the first objective is awareness objective. In this objective, buyers created 2 types of campaigns, either awareness campaign or a reach campaign. So बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रीच, इम्प्रेशंस, इनके डिफरेंसेस भी नहीं पता होंगे, तो मैं क्विकली आप लोगों को कुछ ऐसी टर्म्स जो कि मैं अभी आगे यूज़ करूँगी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो रीच इज नंबर ऑफ पीपल हु आर सीइंग योर एड. Impressions is number of times that ad has been seen. So for example, we have 2 people, A and B. If A has seen the ad 2 times and B has seen the ad 3 times, the same ad, then the impressions are 5, but the reach is 2. So that's the difference between reach and impressions. In awareness, what we do is, so for example, I have created an ad for a food brand, and that ad is targeted in Lahore only. So लाहौर की ऑडियंस, तकरीबन जो फूड ऑडियंस है वो टोटल ऑडियंस है जो कि लाहौर में रहती है. सो दैट इज़ अराउंड 2 करोड़. अगर 2 करोड़ आवाम है और फूड ब्रांड को आप टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपकी फूड की प्राइसिंग क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल इट्स अराउंड 200 to 300 रुपीज़. दैट मीन्स कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड दैट फूड आइटम. तो आपने अवेयरनेस का एक ऐड प्लेस किया लाहौर की विसिनिटी में 40 किलोमीटर्स के अंदर अपने रेस्टोरेंट के इर्द. आपने जब वो ऐड प्लेस किया तो उस ऐड को आपने अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव पे जब सेट करेंगे तो वो सब लोगों को नजर आएगा. अब उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वांट ईच इंडिविजुअल टू सी द ऐड. सो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट उस फ्रीक्वेंसी को किस हद तक जो है वो मैनेज करना चाहते हैं. आप एक ऐड 7 टाइम्स लोगों को दिखा सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल को एक ऐड 7 टाइम्स दिखाया जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास बजट कितना है. रीच का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके पास एक ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ट हुई है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आपने उस ऑलरेडी बिल्ट ऑडियंस को दोबारा अपना ऐड दिखाना है. अवेयरनेस का ऐड और रीच के ऐड में फ़र्क एक है. अवेयरनेस का ऐड नए लोगों को दिखाया जाता है, रीच का ऐड बम्बार्ड करने के लिए ओरिजिनली प्रेजेंट ऑडियंस को दिखाया जाता है. यहाँ पे रीटारगेटिंग नहीं की जा रही, यहाँ पे बस सिंपल ऐड आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को दिखाया जा रहा है. फिर आपके पास जब फनल का ये लोएस्ट स्कोर है, सो फॉर एग्जाम्पल जब आपने अवेयरनेस का ऐड रन किया तो वो ऐड 2 करोड़ लोगों को नजर आया. ठीक है, अब उस ऐड के साथ जितने लोग इंटरैक्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स या इवन मोर देन 3 सेकंड व्यू ऑन योर ऐड, दैट मैट्रिक्स विल बी स्टोर्ड इन योर पिक्सल. और लेट्स से हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ में से वो 50,000 आवाम थी जिसने आपके ब्रांड के साथ इंटरैक्ट किया. नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फंड इज कंसिडरेशन. That will require you to make such ads that will basically engage your audience. तो वो retargeting ads होंगे. इस retargeting ads का क्या मतलब है कि आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, आप इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं ट्रैफिक. इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप लोगों को इंकरेज करें कि वो आपके ऐड पे लाइक, कमेंट, शेयर करें. फिर ऐप इंस्टॉल्स का होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल्स चाहिए. वीडियो व्यूज़ का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज़ चाहिए. लीड जनरेशन का एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है. इसका मतलब होता है कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन गेट करके अपना एक डेटाबेस बना रहे हैं ताकि इन द फ्यूचर यू कैन कॉन्टैक्ट देम थ्रू नंबर और थ्रू ईमेल. फिर मैसेजेस का मतलब होता है कि आप उनको मैसेंजर में लेके जा रहे हैं. सो लेट्स से जो 2 करोड़ रुपए की मतलब 2 करोड़ की जो ऑडियंस थी, उस ऑडियंस में से 50,000 को आपने अवेयरनेस के बाद शॉर्टलिस्ट कर लिया. अब 50,000 के लिए आपने एक नया ऐड बनाया
और उस नए ऐड को आपने इनमें से कंसिडरेशन के किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर रन कर लिया। लेट्स से वो ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक, कि वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 50,000 ऑडियंस ही आपकी कंटेंट के साथ इंगेज करे, तो वो मज़ीद नैरो डाउन हो जाएगी। लेट्स से हम कह देते हैं वो रह जाती है 1000। अब 1000 लोगों को फनल के तीसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर अब आपने लेके जाना है, जो कि आप नैरो डाउन कर रहे हैं बेसिकली। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली कन्वर्जन, यानी कि आप लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, फिर इंगेज करा रहे हैं, फिर कन्वर्ट कर रहे हैं टू योर पोटेंशियल कस्टमर। अब जो पोटेंशियल कस्टमर के लिए आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन का ऐड लग सकता है, कैटलॉग सेल्स का ऐड लग सकता है। कैटलॉग्स होती हैं मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए आप एड्स प्लेस करें। फिर कोई स्टोर ट्रैफिक एड्स लग सकता है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो स्टोर बना हुआ है आप उसके ऊपर कोई एड रन कर रहे हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव को क्लिक करेंगे तो वो एक डिटेल फॉर्म खुल जाएगा। आप अपनी कैंपेन का नाम रखें, फिर आप लेट्स से अपने एड सेट का नाम रखें, ऐड का नाम रखें। अब ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग द कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग द कंटेंट, बिकॉज इन एड्स को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई अवेयरनेस का ऐड है और वो आपका कोई फूड रिलेटेड ब्रांड है, तो फूड रिलेटेड ब्रांड की जो कॉपी है वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। अब फूड रिलेटेड ब्रांड में लेट्स से मेरे ब्रांड के कलर्स हैं ऑरेंज एंड ब्राउन, बट ऑरेंज एंड ब्राउन कलर्स, बोथ कलर्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद you can say food industry of Facebook. Food industry of the Facebook is basically very much inclined to those colors जिनके साथ already food industry set है। So for example, we have McDonald's, we have KFC, we have Subroso, we have K&N's। अब इनके जो फूड कलर्स डिफाइन हुए हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड फूड कलर्स हैं और उन्हीं के बेसिस पे फेसबुक एल्गोरिदम्स रन करते हैं। आपका जो भी फूड कलर है उस कलर को इन बड़े ब्रांड्स के फूड कलर के साथ compete करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बिडिंग में आपको सबसे लोएस्ट स्कोर मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, योर फूड और योर ब्रांड कलर इज रेड, सो व्हेनेवर यू प्लेस एन एड यू विल बी competing with McDonald's and KFC। अगर McDonald's and KFC मिलियंस लगा रहा है इन अ डे एंड यू आर स्पेंडिंग जस्ट 400 or 500 रुपीज, तो आपका बिडिंग में जो कंपैरिजन है वो KFC और फूड पैंडा, KFC और मैकडॉनल्ड्स के साथ बहुत कम है, तो आपको उतनी रीच नहीं मिलेगी बिकॉज आपका कंपैरिजन जायंट्स के साथ है। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड फॉर न्यू ब्रांड्स टू सेट अप दोज ब्रांड कलर्स जिनके साथ उनका कंपैरिजन कोई बड़े ब्रांड्स के साथ ना हो। वो स्ट्रैटेजी अब खत्म हो गई है जिस स्ट्रैटेजी में ये कहा जाता था कि मैकडॉनल्ड्स का कलर रेड है तो आप अपने ब्रांड का कलर रेड रख लीजिए ताकि रिजेम्बलेंस में लोग धोखा खाएं। नो, पीपल विल नॉट गेट दिस। लोगों को बहुत इजीली जो है वो इस चीज़ का आइडिया है कि मैकडॉनल्ड्स एक अलग ब्रांड है एंड जो दूसरा ब्रांड है अगर उसका रेड कलर का कलर है तो वो एक अलग ब्रांड होगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी वगैरह जो है वो उस हिसाब से सेट करें। सो इसके अलावा जो अगर हम किसी लीड जनरेशन की या मैसेज के ऐड पे जाते हैं या वीडियो व्यूज़ के ऐड पे जाते हैं तो उनके सबके डायनामिक्स भी जो है वो डिफरेंट होंगे। उन डायनामिक्स में हमें उसके हिसाब से जो है वो एड्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो जैसे ऐड में वीडियोस जाती हैं, अब वीडियो का जो ड्यूरेशन है दैट शुड बी 5 to 6 seconds ओनली, बिकॉज जो अटेंशन स्पैन है वो 3 seconds होता है। तो ये सारे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का जो सेशन था उसका बेसिक मकसद आप लोगों को ये आइडिया देना था कि व्हाट बिजनेस मैनेजर इज, व्हाट्स एड मैनेजर इज एंड हाउ दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड कि आपने अपने ब्रांड को किस लेवल के ऊपर लेके जाना है और उसके अंदर आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है तो एड टाइप अलग होगी, अगर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है तो एड टाइप अलग होगी। अब हम एक और सेशन इन द नेक्स्ट वीक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम सेम 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ये एक्सप्लेन करेंगे कि कंटेंट किस तरह का लिखा होना चाहिए, उसकी
डिज़ाइनर्स के लिए ये एक नॉलेज होगी बेसिकली कि उन्हें वो ऐड किस तरह डिज़ाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल सेशन को कंप्लीट करते हुए अगर मैं एक छोटी सी चीज़ डिज़ाइनर्स को भी इस सेशन में एक्सप्लेन कर सकूँ, तो जो अवेयरनेस के एड्स होते हैं वो बेसिकली ब्रांड एड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर आपने ब्रांड को खुल के दिखाना होता है कि हु वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली। जो कंसिडरेशन के एड्स होते हैं वो हमेशा पॉपअप एड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए, आइदर इट इज टेकिंग इट टू योर व्हाट्सएप अकाउंट और आइदर इट्स टेकिंग टू योर वेबसाइट और आइदर इट्स टेकिंग टू योर यू कैन से इंस्टाग्राम अकाउंट और योर शॉप। वहाँ पे कोई ना कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए ताकि कस्टमर झटपट आपका ऐड देखे और कोई एक्शन परफॉर्म करे। और जो कन्वर्जन के एड्स होने चाहिए बहुत सिंपल, क्लीन, स्लीक विद प्राइसेस मेंशन्ड ऑन देम, ताकि कस्टमर को ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े आपका ऐड देखने के लिए। ओनली दोज एड्स आर सक्सेसफुल और वही एड्स रन होके ज़्यादा क्लिक्स जो है वो गेन कर पाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें एक्सप्लेन की जा सकती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सो आई मेक श्योर कि ऑन एवरी ऑब्जेक्टिव हम एक सेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली अरेंज करें जिसमें हम कंटेंट राइटर्स, क्रिएटिव मैनेजर्स और डिज़ाइनर्स को ये एक्सप्लेन कर सकें कि उनके पास जब भी एड्स बनने के लिए आए तो उन्होंने अपने ब्रांड मैनेजर या अकाउंट मैनेजर से क्या इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे वो अपना कंटेंट प्रिपेयर करके डिज़ाइन करा सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। वी विल बी हैविंग सेशन ऑन एवरी थर्सडे और फ्राइडे, और नेक्स्ट सेशन की डिटेल्स जो हैं दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर पेज सून। So thank you for listening. Bye.